हमको रेट बता देते आइटम सबका। कस्टमर आएगा ना तो सही रेट बताना, ऐसा नहीं किसी का ज्यादा बताना किसी का कम बताना, क्योंकि मेरे पीछे तुम्ही को दुकान संभालना है जब हम खाना खाने जाएंगे दिन में। ये जो ब्लू कलर वाला चिप्स लगा हुआ है ये 5 रुपए का है, और जो ग्रीन कलर वाला चिप्स सब लगा हुआ है ये 10 रुपए का है, याद रखना। और ये जो ऑरेंज कलर का पैकेट सब देख रहे हो ना टुरटुरे का, ये टुरटुरे 5 रुपए का है, याद रखना। बच्चा सबको बहुत पसंद है, आएगा बच्चा सब मांगने के लिए। 5 रुपए में एक पैकेट देना, ठीक है। और अगर कोई कहेगा टुरटुरे का 10 रुपए का पैकेट नहीं है बड़ा वाला, तो कहना आएगा 1-2 दिन बाद, अभी नया नया दुकान खोले 5 रुपए वाला 2 पीस बेच देना, ठीक है। 10 रुपए का मांगेगा तो ठीक है सेठ जी। और ये चॉकलेट का क्या रेट है ये भी बता दीजिए। हाँ चॉकलेट का भी बता रहे। ये कांच वाला बॉक्स में जितना भी चॉकलेट है सब 10 रुपए का चॉकलेट है, ठीक है। हम इसी तरीके से सजाए हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। एक रेट का आइटम एक जगह रखे है। कोई भी चॉकलेट मांगेगा कांच वाला बॉक्स में से 10 रुपया पीस है, याद रखना। और ये जितना भी कैंडी सब देख रहे हो ना ये कैंडी सब 2 रुपया पीस वाला कैंडी सब है, याद रखना। कितने का कैंडी सब बताओ। अरे हाँ सेठ जी सुन लिए 2 रुपया पीस का है। और सुनो, अगर कोई जूस मांगेगा कोल्ड ड्रिंक मांगेगा तो जो भी जूस और कोल्ड ड्रिंक है सब फ्रिज में रखा हुआ है, वहाँ से निकाल के दे देना। जूस कोल्ड ड्रिंक का रेट तो तुमको पहले ही बता चुके हैं। अरे सर। हाँ भाई साहब बोलिए क्या चाहिए, क्या दे दे। सर एक्चुअली मैं मीठी जेली कंपनी से आया हूँ। अरे जेली तो मिठाई होता है ना। सर ये हमारे कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम है मीठी जेली। अच्छा अच्छा बताइए। तो सर मैं चाह रहा था कि आपका ये कैंडी शॉप है तो यहाँ पे आप हमारा भी कैंडी रखिए। बच्चों को बहुत पसंद आता है हमारा कैंडी। बड़े बड़े शहरों में काफी दुकानदार है जो हम लोग का कैंडी बेचते हैं, उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। एक बार जो हमारा जेली खा लेता है बच्चा वो दोबारा आता है लेने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा कैंडी अपने रिटेल काउंटर पे रखें। अरे वो तो सर ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको आपका जेली खा के देखना पड़ेगा आपका जेली है कैसा, क्या क्वालिटी है। और दूसरी बात, अभी हम नया नया दुकान लगाए हैं, इतना सारा स्टॉक ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से हम कुछ दिन के बाद ही आपसे खरीद पाएंगे, अभी तो नहीं लगा पाएंगे। अरे सर कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, काउंटर पे यहाँ पे लगा दीजिए। अगर सेल अच्छा मिलेगा तो आप ऑर्डर लगा दीजिएगा। एक बॉक्स हम लोग का आपको 120 रुपए का पड़ेगा। 1 रुपया पीस आपको बेचना है जेली। 200 पीस आएगा आपका बॉक्स में, आपका 80 रुपया मुनाफा हो जाएगा। सेल मिलता है तो आप ऑर्डर लगा दीजिएगा, माल आ जाएगा आपके यहाँ। कैंडी लेकिन 1 नंबर है, जो बच्चा जेली खाएगा वो बार बार आएगा। और यहाँ से तो गाँव भी बगल में है, गाँव का बच्चा लोग तो ज्यादा खाता है ये सब। अच्छा चलिए चलिए 1 बॉक्स कैंडी दे दीजिए, लेकिन उससे पहले 1 पीस हमको खिलाइए, हम देखेंगे कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। अरे सर 1 बॉक्स आप खरीद रहे हैं ना, उसी में से निकाल के खा लीजिएगा। सैंपल तो मेरे पास है नहीं फिलहाल। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए आप 1 बॉक्स दे दीजिए, हम बाद में खा के देख लेंगे। ऐसे भी गड़बड़ कीजिएगा तो एक ही बार के लिए कीजिएगा। 120 रुपए का तो सवाल है, और जब जेली है तो अच्छा होगा ही। सुन लिए ना काला कद्दू, ये जेली 1 रुपया पीस में बेचना है, ठीक है। अब ध्यान देना, दुकान काम आते हैं थोड़ा देर में। अरे सेठ जी अभी तो आप आए थे, अभी फिर जाइएगा खाना खाने इतना जल्दी। अरे अभी खाना खाने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम बैंक जा रहे हैं पैसा जमा करना पार्टी के अकाउंट में। तुम तब तक दुकान का ध्यान दो। क्या हाल है काला कद्दू, तुम्हारा टकला सेठ तो नया नया दुकान ही खोलते रहता है। अब ये नया दुकान डाला है ना, चलता तो एक भी दुकान नहीं है उसका, बार बार दुकान ही खोलता है नया नया। खैर तुम्हारा तो इस नए दुकान में नया नौकरी लगा, इसी खुशी में अपने भाई को चॉकलेट खिला। अरे गोरा कद्दू यहाँ कोई फ्री का चॉकलेट नहीं मिल रहा है, समझा। ये तुम्हारे और मेरे पापा का दुकान नहीं है, टकला नेता का दुकान है, ठीक है। पैसा है तो चॉकलेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे तो तुमको क्या लग रहा है हम बिना पैसा के यहाँ आए? हमको पैसा है, हम पैसा से खरीद के लेंगे चॉकलेट, फ्री में थोड़ी ना मांग रहे हैं। एक बात बताओ, फ्रिज क्यों लगाए हो, फ्रिज में क्या पड़ा है? अरे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और जूस है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक और जूस है, तो एक काम करो, एक जूस का बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकाल के दे दो हमको, और कितना पैसा हुआ ये भी बताओ। अच्छा 1 मिनट रुको, निकाल कर देते हैं। हाँ निकालो निकालो काला कद्दू, जैसे ही तुम फ्रिज से जूस और कोल्ड ड्रिंक निकालेगा वैसे ही हम तुम्हारे दुकान में से कैंडी का डब्बा लेके भाग जाएंगे। हमसे पैसा मांगता उल्लू। अरे गोरा कद्दू ये देखो। अरे घोड़ा का दुकान गया, कहा कोल्ड ड्रिंक दो और भाग गया, पगला है, खाली फालतू का मेहनत करवाता है दुकान पर आकर। अरे वहाँ 1 मिनट कैंडी का डब्बा पड़ा था, वो कहाँ चला गया? कहीं घोड़ा का तो उठाकर तो नहीं भाग गया? चोर कहीं का, जानबूझकर हमको कोल्ड ड्रिंक निकालने बोला ताकि पीछे से कैंडी का डब्बा लेकर भाग सके। अब हम सेठ जी को क्या बताएंगे? अगर सेठ जी को पता चला तो वो हमको पीटेगा, कहेगा तुम काम कम करता नुकसान ज्यादा करवाता है। अरे भैया ये डेली कितने का है? अरे बाबू उसको डेली नहीं जेली बोलते हैं, जेली। ये 1 रुपया पीस का है। हाँ तो भैया एक काम करो, 2 पीस दे दो। अरे बाबू 2 पीस लेकर क्या करोगे? तुम्हारे घर में और भी तुम्हारे भाई बहन होगा ना, सबके लिए ले जाओ, मिल बांट कर खाओ।
अरे भैया, एक ही भाई है मेरा, वो बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। वो खाएगा, उसको खिलाएंगे तो। अरे खाएगा, तुमसे तुम्हारा छीन कर खा जाएगा। बच्चा लोग को तो ये सब चीज बढ़िया लगता है। एक काम करो, हम तो कहते हैं तुम पूरा डब्बा ही ले जाओ। तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, बहुत जिद करेगा, रोज बोलेगा लाके दो, फालतू का तुम रोज आएगा, मेहनत करेगा। इससे अच्छा पूरा डब्बा ले जाओ, सस्ता भी पड़ेगा। नहीं तो कहाँ तुम इतना धूप में बार बार मेरे पास आएगा, काला हो जाएगा, इतना गोरा बच्चा है तुम। नहीं भैया, पूरा डब्बा तो नहीं ले सकते, उतना पैसा नहीं है। 5 रुपया है मेरे पास। आप एक काम करो ना, 5 पीस दे दो। चलो ठीक है बाबू, तुम्हारे पास 5 रुपए तो क्या कर सकते हैं, देते हैं। क्या हुआ काला कद्दू, कुछ बिका मेरे पीछे से? अरे हाँ सेठ जी, 5 पीस जेली बेचे। अच्छा, जेली बिक गया 5 पीस? यानी सही कह रहा था वो आदमी, उसका जेली बहुत खाता है लोग सब, बच्चा लोगों को काफी पसंद है। और अगर बिका ना तो ऑर्डर दे देंगे कंपनी में। अच्छा ये बताओ, जेली छोड़ के और कुछ नहीं बिका है क्या? अरे नहीं सेठ जी, और कुछ नहीं बिका। अरे चोर कहीं का, हम तो यही चेक करना चाह रहे थे कि तुम शरीफ है कि चोर है। मेरा एक डब्बा कैंडी बेच के सारा पैसा अपने पास रखना चाहते हो? एक कैंडी का डब्बा नहीं हमको दिख रहा, कहाँ गया वो कैंडी का डब्बा? बेचे हो ना, पैसा लाओ। अरे सेठ जी, वो बिका नहीं है, चोरी हो गया है, कोई चोरी करके ले गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो, चोरी हो गया? तुमको दुकान में क्या चीज के लिए बैठा के गए थे हम, कैसे चोरी हो गया? अरे सेठ जी, इसमें मेरा कोई गलती थोड़ी ना है। गोरा कद्दू आया, बोला फ्रिज से जूस निकाल कर दो, तो हम जूस निकालने लगे, तब तक वो लेकर भाग गया कैंडी का डब्बा। अरे वो तो चोर है ही एक नंबर का, तुमको उसको कुछ देना ही नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं तुम दोनों भाई मिलकर हमको बेवकूफ बना रहा है? अब तुम्हारा ही सैलरी में से हम कट करेंगे। अगर तुमको अपना सैलरी पूरा चाहिए तो अपना भाई गोरा कद्दू से अभी पैसा ला के दो हमको वापस, नहीं तो मेरा कैंडी का डब्बा लेकर पूरा का पूरा जैसे था। जाओ जल्दी, हमारे दुकान पे लेके आओ। जब भी दुकान में बैठाते तब नुकसान करवाते हो मेरा। अभी जाकर उस गोरा कद्दू को बताते हैं, उसके चक्कर में हमेशा हमको सुनना पड़ता है। दादाजी, हम यहीं से वो कैंडी खरीदे थे, डेली इसी दुकान से खरीदे थे। अच्छा बाबू, तुम वही हो जो जेली लेके गए थे? क्या हुआ, और जेली चाहिए? बताओ कितना चाहिए? अच्छा लगा ना जेली? बताओ पूरा डब्बा दे दे। अच्छा भाई साहब, आपके यहाँ से जेली लेके गया था। मेरा छोटा पोता को आपका जेली बहुत पसंद आया है, एक बार आप मेरे साथ मेरा घर चलिएगा। अरे जेली पसंद आया चाचा, तो आप जेली ले लीजिए हमसे, घर क्यों बोल रहे चलने के लिए? हम तो दुकान पे अकेले हैं, दुकान छोड़ के कैसे जा सकते हैं आपके साथ? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा दुकान पे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम शटर गिरा दो 2 मिनट के लिए, बहुत जरूरी काम है, बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे तुमको। चलो ना मेरे साथ, एक बार मेरा घर चलो। बड़ा ऑर्डर देंगे मतलब दुकान डाल रहे क्या आप भी? हाँ, हम विदेश माल भेजते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है, घर चलो ना मेरे साथ। क्या बात कर रहे, विदेश भेजते हैं आप माल? ऑर्डर दे दीजिए हमको, जितना चाहिए उतना माल मंगवा के देते हैं। अरे हाँ भाई साहब, ऑर्डर देना तभी तो बोले घर चलो, वही डील होगा ना। घर क्यों चले चाचा, यहीं पे डील कीजिए। अरे भाई साहब समझिए ना, लाखों का बात कर रहे हैं आप, अठन्नी चवन्नी गिन रहे। और ऐसे भी विदेश में माल बेचने का काम जो है ना, वो मेरी बहू का है, और बहू आपसे मिलना चाहती है। ऐसे किसी को भी ऑर्डर नहीं देती है वो, पहले वो देखेगी सामने वाला आदमी सही है कि नहीं, टाइम पे डिलीवरी देगा कि नहीं। चलिए एक बार। अरे तो चाचा आप अपनी बहू को भेज दीजिए ना दुकान पे। अरे भाई साहब समझो ना, मेरी बहू घर के बाहर नहीं निकलती है, सब ऑनलाइन काम करती है। अच्छा, बड़ी कमाल की बहू आपकी, इतना बड़ा बिजनेस करिए वो भी घर बैठे। अब तो हमको भी मिलना पड़ेगा, चलिए आते हैं। अरे चाचा, ये लेडीज कौन है जो रो रही है, और ये बच्चा क्यों लेटा हुआ? ये वही मेरा पोता है छोटा वाला, जिसको तुम्हारा जेली बहुत पसंद आया है। इतना पसंद आया इसको जेली खा के सो गया है बेचारा, एक बार उठा दो तो। एक बच्चा को आप लोग उठा नहीं पा रहे हैं, अभी उठा देते, इसमें कौन सा बड़ा बात है? बाबू, ए बाबू, मुन्ना, सोना, ए बाबू। अरे चाचा, ये बच्चा बहरा है क्या, उठ नहीं रहा, इतना जोर जोर से बोल रहा है? नहीं, ट्राई करो, कोशिश करो, उठाओ। बाबुआ, ए बाबुआ, देखो कौन मिलने आया, टकला चाचा मिलने आया। बाबुआ उठो 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 बेटा, उठेगा तो आज जेली देंगे बाबू। ए बाबू, जेली खाएगा? अरे चाचा, हमको तो लगता है सही में आपका पोता बहरा है, इतना जोर से चिल्लाने पे तो कोई भी उठ जाएगा। इतना जोर से बोले उठ का नहीं रहा, इलाज कराइए इसका कान का। अरे भाई साहब, आप सही से ट्राई नहीं कर रहे, कोशिश कीजिए उठाने का। उठेगा तो आपका जेली खाएगा ना, तभी ना आपका धंधा चलेगा। 1 रुपया का जेली बेचते हैं आप। अरे मेरा 1 रुपया का जेली से आपका बच्चा का क्या लेना देना है? कैसे नहीं लेना देना है, यही तो वो बालक है जो आपका 1 रुपया का जेली खाया है। ये उठेगा तो और खाएगा ना, तभी ना तुम्हारा घर चलेगा। बिना जेली बेचे तुम्हारा घर तो नहीं चलता है, क्यों? अरे चाचा, आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जैसे लगता है मेरा जेली नहीं था, कोई जहर था। आप हमको यहाँ तो बिजनेस डील के लिए बुलाए थे ना, ये सब क्या बोल रहे हैं तब से? बच्चा को उठा, आपका बच्चा आप उठाइए।
हम लोग का तो बच्चा था, अब रहा कहाँ? अरे था मतलब? अरे हम लोग का बचुआ तो खेल कूद रहा था, अचानक से नींद आया, सो गया। हम लोग को लगा नींद आ रहा होगा, थक गया होगा तो सो गया। लेकिन बहुत देर के बाद देखे नहीं उठा तो उठाने का प्रयास किया गया। हर कोई उठाने का कोशिश किया। इसकी माई जो रो रही है ना, मेरी बहुरिया, ये भी बहुत प्रयास की, कोशिश की, नहीं उठा बच्चा। हम लोग डॉक्टर से संपर्क किए, डॉक्टर आए, डॉक्टर को समझ में नहीं आया। डॉक्टर बोला आपका बच्चा तो गुजर गया है। हम लोग बोले कहाँ से गुजर गया, सामने ही पड़ा। कहता है दुनिया से चला गया, मर गया। हम लोग बोले ऐसे कैसे मर गया? सवेरे में तो बचवा कबड्डी खेल रहा था, अभी कैसे मर गया? तो डॉक्टर बोला ये तो नहीं पता चल रहा, जांच करवाना पड़ेगा। तो हम लोग अस्पताल लेके गए कि वहाँ पता चलेगा जांच में आखिर बच्चा को हुआ क्या था। तो वहाँ हम लोग को पता चला बच्चा जेली खाया था। डॉक्टर हम लोग को बोला बचवा को जेली खिलाए थे। हम लोग बोले नहीं। तब हमारा जो बड़ा पोता है वो बोला हाँ हम खिलाए थे जेली, 1 रुपया वाला। तो डॉक्टर बोला वही जेली खाने से बचवा का जान चला गया। हम लोग को यकीन नहीं हुआ, आखिर जेली खाने से बचवा का जान कैसे चला गया? हम लोग तो रोज ब्रेड में लगा के खाते हैं। तो डॉक्टर बोला वो जो 1 रुपए का जेली था ना, वो बच्चा खाया तो बच्चा का सांस वाला नली होता है ना, उसमें जाके चिपक गया। बच्चा को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चे का सांस रुक गया। बच्चे लोग को कैंडी फैंडी नहीं खिलाना चाहिए, गलत होता है ये सब। सरकार को रोक लगाना चाहिए कंपनी सब पे, तुम्हारे जैसे रिटेलर पे। ऐसा डॉक्टर बोला हमको। बचवा से पूछे तुम काहे खिलाया? तो बचवा बोला तुम बोला है इसको, 1.5 साल का भाई है, उसको खिलाओ, पूरा डब्बा ले जाओ, क्योंकि तुमको नोट चाहिए, पैसा चाहिए। 1 रुपया में तुम बहुत कमा लेते हो ना। तब उठाओ, कैंडी खिलाओ ना, और खिलाओ, उठाओ उठाओ, प्रयास करो, लेटा हुआ बच्चा, करो बिजनेस, करो बिजनेस, उठाओ उठाओ, तुमको सुकून मिलेगा। उठाओ 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 उठाओ, देख क्या रहे, उठाओ ना उठाओ। एक काम करो, हम लोग को भी जहर लाके दे दो, थोड़ा हमको दो, थोड़ा मेरी बहुरिया को दे दो, खत्म कर दो। जहर का भी पैसा चाहिए तुमको? अरे क्या बोल रहे हैं आप हमको यहाँ बिजनेस का डील के लिए लेके आए थे, अब यहाँ ये क्या कहानी सब सुना रहे हैं? क्या ड्रामा चल रहा है सब? हाँ ड्रामा चल रहा है, हम लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। तुम डायरेक्टर जो है, हम लोग आर्टिस्ट है, हम लोग का गलती पकड़ेगा तुम यहाँ। तुमको हम यहाँ सही में बिजनेस करने के लिए बुलाए है। बचवा को उठाओ, कैंडी खिलाओ, फिर उठाओ, फिर खिलाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तुम उठाओ, तुम्हारी वजह से बच्चा सोया है, उठाने का कर्तव्य भी तुम्हारा बनता है। और अगर तुम बच्चा को नहीं उठाओगे तो फिर तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुमको भी सोना पड़ेगा बच्चा के साथ। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? सोना पड़ेगा? सोना पड़ेगा से क्या मतलब होता है? हम कैंडी बेचे हैं, हमको थोड़ी ना पता था बच्चा खाएगा तो उसका सांस नली में अटक जाएगा। ये तो पहला केस हुआ मेरे सामने, और हम नया नया दुकान डाले। हम थोड़ी ना कोई क्राइम किए। हमको बहुत दुख हुआ बच्चा का ये कहानी सुन के कि बच्चा एक्सपायर हो गया, मर गया। मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, पर हमको दुख है आपके बच्चे के जाने का। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मदद करेंगे। अरे दुख से याद आया, तुमको जब दुख हो सकता है जो मेरा बच्चा को मारा है, तो हम तो इसका दादा है, ये बेचारा मरा, हम इसका मरने पे रोए भी नहीं है। रुको पहले हमको रोने दो, हमको भी तो दुख मनाने दो। बच्चा को लगेगा नहीं तो हम मर गए, मेरा दादा रोया भी नहीं। अरे बुढ़ा तुमको पागल लगता है? पागल हो गया, पोता मरा है तो? मेरा क्या गलती है इसमें? पोता मर गया तो हमको थोड़ी ना पता था वो कैंडी बेचेंगे तो बच्चा मर जाएगा। पहली बार केस हुआ, हमको फंसाना चाहता है, और बोल भी रहे हम कि जहाँ तक हो सकता है मदद करेंगे। फिर भी ये बुढ़ा हमको लगता है फंसाने का कोशिश कर रहा है। या तो हमको मारेगा या तो हमको फंसाएगा, यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। और ये सब हुआ उस काला कद्दू के चक्कर में। कौन बोला उसको, गधा को, लड़का को बोलने के लिए अपना 1.5 साल का भाई को जाके जेली खिलाओ, छोड़ेंगे ना उसका देह कर देंगे। उसके चक्कर हम यहाँ के फंस गए, और यहाँ से निकले कैसे हम? ये बुढ़ा तो हमको धमकी भी दे रहा है, नहीं उठा बच्चा तो तुमको भी यहाँ सोना पड़ेगा, हमको जान से न मार दे। ऐसा तो नहीं बुढ़ा आदमी सब जुगाड़ किया है यहाँ पे। सुनिए, हमको यहाँ से जाने दीजिए, मेरा कोई गलती नहीं है। हमको खराब लगा कि वो जेली खाने से बच्चा का जान चला गया। हम वो जेली निकाल के फेंक देंगे, आग लगा देंगे उसको, और हम 1 लाख रुपया आपको देंगे। और हम वादा करते हैं, हम वो जो कंपनी जेली बना रहा है ना, उस कंपनी को बंद करवा देंगे, ताकि आगे से ऐसा कभी भी कोई केस ना हो। और हम एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, हम टकला नेता है, हम एडवर्टीजमेंट करवाएंगे कि कोई भी छोटा बच्चा को ये जेली वगैरह न खिलाए, इससे जान जाता बच्चा लोग का। दूर रहे इस सब चीज से, लोग अपने यूज करना छोड़ देगा और सरकार कंपनी बंद करवा देगा। इसमें गलती आप लोग का भी है ना। माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए बच्चा क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा। इतना छोटा बच्चा लोग को तो कुछ फालतू चीज सब नहीं खिलाना चाहिए बाहर का, खाली लिक्विड देना चाहिए। सूजी का सीरा हो गया, दलिया हो गया, और भी काफी सारा चीज होता है, दूध हो गया। हाँ डॉक्टर साहब बाद में जान दीजिएगा, फिलहाल इलाज कीजिए बच्चा का। उठाइए उठाइए, नहीं तो आपको सोना पड़ेगा, ऊपर जाके इलाज करना पड़ेगा। अभी उठाइए इसको, प्रयास कीजिए, क्योंकि अब हमको जितना आंसू बहाना था हम बहा लिए। अब मेरे अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल रही है, और हो सकता है उस अग्नि में आप जल के भस्म हो जाए। इसीलिए बचवा को उठाइए और जेली खिलाइए। अरे बेटा क्या बकवास करा तुम तब से? हैं क्या बकवास करा?
तब से देख रहे धमका रहा है हमको, मार देगा, तुम मारेगा हमको, देख तोड़ देंगे तुम्हारा। कह रहे मेरा गलती नहीं है, जबरदस्ती हमको पकड़ के यहाँ ले आया। हम टकला नेता है समझे, ज्यादा होशियारी करोगे ना तुम्हारे हड्डी तोड़वा देंगे। ज्यादा बकवास कर रहा, पोता मर गया हमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उल्टा सीधा आरोप लगाएगा किसी के ऊपर भी। कोई भी धंधा करते कुछ ना कुछ हमेशा नुकसान ही होता। मेरा 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, 5 रुपए का जेली लेके गया था बचुआ, तुमको वो नहीं दिखता? एक काम करो, तुम भी मेरा बचवा के बगल में लेट जाओ जैसे मेरा बच्चा लेटा है, और अपना देह त्याग कर दो, आत्मा को बाहर निकालो, फिर हम 2 लाख देंगे तुमको। तुमको चलेगा 2 लाख, बोलेगा तो 2.5 भी देंगे, घर बेच देंगे अपना अगर और चाहिए होगा तो। बोलो करोगे? अरे तुम फालतू बकवास नहीं करो, हमको यहाँ नहीं रुकना है बस। अब हम जा रहे हैं समझे, देखते हैं तुम कैसे हमको रोकता है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे बच्चे को यहाँ रह के उठाओ, 3 बार उठाओ, जब तक उठे नहीं तब तक प्रयास करते रहो, क्योंकि तुमको तो सोना है नहीं, और या तो तुम यहाँ से बाहर जाओ। अगर तुम एक बार मेरे घर के बाहर कदम रखे तो तुम्हारा कदम जमीन पे नहीं जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। गांव का आदमी सब खड़ा है बाहर हड्डी तोड़ने के लिए तुम्हारा, बस मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहा है वो लोग। हम रोक के रखे हैं कि तुम मेरा बच्चा को उठा के जेली खिलाएगा। खिलाओ जेली आज तुम इसको, देखे। अरे यार ये कहाँ फंस गए हम, वो काला कद्दू के चक्कर में हमेशा हम फंस जाते हैं। कोई भी धंधा करते पता नहीं क्या होता मेरे साथ, और ये धंधा तो हमको कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। ऐसा नहीं लोगों को मार दे सब कोई मिलके, यहाँ तो हम अकेले हैं। मुंह क्या देख रहा है टकला? हाँ मुंह क्या देख रहा है? उठाओ बच्चा को, उठाओ और जेली खिलाओ। अरे यार पागल बुढ़ा, कितना बार बोलेंगे, नहीं उठेगा बच्चा। तुम ये कह रहा डॉक्टर बोला मर गया, मरा हुआ इंसान कैसे उठ सकता है? नहीं, तुम तो कुछ भी कर सकता है, जिंदा इंसान को मार सकता है, तो मरा हुआ इंसान को जिंदा कैसे नहीं कर सकता है? करना होगा तुमको बिजनेस करना है, तुम बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन हार नहीं मानता है, जेली बेचो अपना, बेच के दिखाओ, हमको देखना है कैसे जेली बेचते हो। मेरा पोता को उठाना पड़ेगा, जेली बेचोगे ना तभी तुम। 1 रुपया वाला जेली। अरे क्या 1 रुपया का जेली, 1 रुपया का जेली कर रहा हो? पागल हो तुम? हाँ पोता मर गया तो सठिया गए हो पागल बुढ़ा, तब से दिमाग खराब करा। 1 रुपया का जेली, 1 रुपया का जेली, 1 रुपया का जेली बेच के हम कितना कमा लेंगे? हमको थोड़ी ना पता था जेली खाने से तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। उल्टा सीधा बकवास कर रहे हो। एक तो इतना बोल रहा है पैसा दे देंगे, 1 लाख रुपया दे देंगे, हमको नहीं पता था। कंपनी भी बंद करवा देंगे जो जेली बना रहा, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा। तुमको 1 लाख नहीं समझ में आ रहा, 3 लाख रुपया देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? और ये आश्वासन दे सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा जेली खाने से। हम इसका ध्यान देंगे, हम प्रचार करवाएंगे, कंपनी बंद करवाएंगे। मेरा पोता तो चला गया ना तुम्हारा जेली खाने से। अरे मेरा जेली नहीं है, हम बेच रहे हैं समझे, वो भी बेच रहे थे, अब थोड़ी ना बेचेंगे, जला देंगे। आज जेली नहीं बेचोगे, कल कुछ और बेचोगे, फिर उसको खा के कोई बच्चा मर जाएगा तो फिर बोलोगे हम वो कंपनी बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम तो बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन हो तो बिजनेस तो करोगे। वही कह रहा बिजनेस करो, उठाओ मेरा बच्चा को और जेली बेचो, खिलाओ, फिर वो सो जाएगा, फिर उसको उठाना, फिर जेली बेचना। अरे क्या बकवास करो, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, हम रिटेलर है, कंपनी थोड़ी ना। कंपनी बनाता है, बच्चा लोग खाता है, डिमांड आता है तो हम लोग बेचते हैं। अब सरकार ने कंपनी को लाइसेंस देता है कि हाँ जो तुम बना रहा सही बना रहा, तब ना हम जैसा छोटा रिटेलर लोग ट्रस्ट करके वो माल रखता है दुकान में और बेचता है, क्योंकि सर्टिफाइड होता है वो सब प्रोडक्ट। अब वो जो कैंडी है, जेली है, सर्टिफाइड था ना, गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दिया था। अब कद्दूपुर का गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दे दिया, तो हम लोग को तो यही नहीं लगता कि जांच किया हुआ सही चीज है। अरे कद्दूपुर का गवर्नमेंट किसके हाथ में? तुम ही तो है टकला नेता, मंत्री है ना जी। एक तो पहले घटिया चीज को लाइसेंस देता है, ऊपर से उसी को बेचता है दुकान खोल के। अरे वो चीज मेरे हाथ में नहीं ना है, उसका मंत्री दूसरा। अरे लेकिन सरकार तो तुम्हारा है ना जी, सब मंत्री का बात तो तुम ही है ना। बेटा बिगड़ा रहे तो बाप को ही नहीं सुनाता है, सबको ही मोहल्ला वाला सब, तो हम भी तो तुम्ही को बोलेंगे उठाओ मेरा पोता को, नहीं तो आज तुम पक्का मेरा पोता के बगल में सोएगा। ये तो शुक्र मनाओ मेरा बेटा अभी तक पहुंचा नहीं है, अगर वो आ गया ना पक्का तुम यहाँ पे लेटा होगा। अरे यार क्या पागल बुढ़ा, बाहर में भी आदमी सब इकट्ठा कर लिया गांव का, अब हमको यहाँ से कैसे करके निकलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम 1 करोड़ रुपया देंगे, तब ये लगता है मान जाएगा, लालची लगता है हमको। देखिए चाचा, हम आपका सम्मान करते हैं और आपका पोता गुजर गया, हम आपका दर्द भी समझ सकते हैं, इसीलिए हम आपको 1 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपया देंगे हम आपको। आपके पास ऐसा तो नहीं है कि पोता ही नहीं है, एक पोता है ना, इसका जिंदगी संवर जाएगा। डॉक्टर बनाइएगा इस लड़का को, फिर कभी भी आपका घर में कोई घटना होगा तो ये उसका इलाज कर देगा समय पे। 1 करोड़ में तो डॉक्टर बन भी जाएगा ये। फिर बिजनेस किया तुम, कहे ना बिजनेसमैन है ना तुम, बिजनेस तो करेगा ही, तुम्हारे खून में बिजनेस है। 1 करोड़ का धंधा का बात कर रहा, मेरा पोता तुम्हारा 1 रुपया का जेली खा के इतना पछता रहा है, तुम सोच रहा हम तुमसे 1 करोड़ ले ले, और वो पैसा हम अपना दूसरा पोता पे लगाए ताकि वो भी एक दिन पछताए। अरे चाचा 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है समझे, जीवन भर कमाते रह जाइएगा, नहीं कमा पाइएगा। हम आपको तुरंत देंगे चेक काट के, आपका पूरा परिवार का जीवन बदल जाएगा।
ये जो पुराना घर में रह रहे हैं ना, बंगला में रहिएगा, बंगला में। और एक बात बताते हैं चाचा हम आपको, क्या गारंटी है आपके पोता का कि आज अगर नहीं मरता तो ज्यादा दिन जीता, हो सकता है कल किसी एक्सीडेंट में मर जाता। मारना या मरना ये हम लोग के हाथ में नहीं है, सबका समय निर्धारित होता है, वो ईश्वर करता है कब किसको आना है कब किसको जाना है, उसके आगे किसी का नहीं चलता है। आपके बच्चा का लिखा हुआ था कि बच्चा का जीवन इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा ये नहीं जी पाएगा, तो बच्चा चला गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, शोक मना सकते हैं, आप रो तो चुके ही है। और हम तो कहते हैं बच्चा अच्छा चला गया, क्योंकि इस जीवन में रह के करेगा क्या। पहले 20 साल आप लोग इसको पालिएगा, फिर ये 10-15 साल अपने आप को पालने के लिए मेहनत करेगा, और अगर अपने आप को पाल लिया तो फिर आप लोग को पालेगा। उसके बाद इतना झमेला इस दुनिया में, चोरी डकैती मर्डर क्या क्या झेलेगा ये। हाँ, कितना खराब हो गया दुनिया, क्या करेगा जी के ऐसे भी। अच्छा बचुआ समय रहते चला गया, अभी देखिए हम ही लोग जिंदा है। हम लोग को भी होता है ना, जीवन में अब कुछ मजा नहीं रह गया है, क्या बेकार जीवन है, आए दिन क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी देखिए कैंडी खा के बचुआ मर गया, आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे, ये भी क्या है, दर्द है, कोई अच्छा थोड़ी ना लग रहा है हमको। अंदर से जो मेरा दिल है ना एकदम कढ़ा रहा है, मेरा जो दिल है एकदम बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, जैसे पानी उबलता है ना वैसे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मेरा समय होगा तब हम भी जाएंगे ऊपर। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है, पर पैसे की एक खासियत है, पैसा कभी नहीं मरता है, और जिसके पास रहता है उसको मरने भी नहीं देता है। क्योंकि पैसा वाला लोग को कभी भी कुछ होता है तो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है। इसीलिए कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया लीजिए, बच्चा को डॉक्टर बनाइए, फिर आपका इस बच्चा को थोड़ी ना कुछ होगा तो अपना इलाज अपने कर लेगा। हम जीवन बदलने का बात कर रहे हैं, और आप वही पोता के चक्कर में पड़े हुए हैं। छोटा पोता को हमेशा याद कीजिएगा तो जीवन हमेशा दुख में गुजरेगा, पर अगर हमसे पैसा ले लीजिएगा तो आपके पूरे परिवार का जीवन खुशी से भर जाएगा, और पोता भी खुश होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कुछ फायदा हुआ। जीते जी तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मरने के बाद जरूर फायदा हुआ, और इसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि 1.5 साल का बचुआ अपना बाया था, मरते मरते 1 करोड़ का लॉटरी लगा के गया। सोचिए सोचिए और खुश होइए कि आपका पोता 1.5 साल में स्वर्ग चला गया। ये कद्दूपुर का धरती क्या, ईश्वर उसको बुलाया अपने पास, इसीलिए खुशी से विदाई कीजिए अपने पोता का। 1 करोड़ में से 5 लाख इसके ऊपर खर्चा कीजिए, धूमधाम से विदाई कीजिए, बैंड बाजा बजवाइए। स्कीम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं हम अपना पोता के साथ साथ तुम्हारा भी विदाई करें, इसके ससुराल में तुमको भी साथ में भेजे। क्योंकि पैसा ले लेंगे तो हमको खुशी मिलेगा, लेकिन एक बात मेरे दिल में बार बार चुभेगी कि मेरा पोता मर गया, लेकिन आज भी उसका कातिल अच्छे से और शरीफ बन के घूम रहा गली गली में। लेकिन अगर तुम भी मर गए, मेरा पोता के साथ चले गए, तो फिर मेरा जीवन खुशी से भर जाएगा। तो तुम्हारा 1 करोड़ का प्रस्ताव हमको मंजूर है, तो क्या तुमको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? तुम भी लेटना चाहोगे मेरा बचुआ के साथ? तो बोलो, हम एक इशारा देंगे, बाहर गांव वाला आदमी सब खड़ा है डंडा लाठी लेके, सब अंदर आएगा, तुमको लेटा देगा। 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा, थोड़ा सा दर्द होगा तुमको, लेकिन तुम सह लोगे। अरे यार कैसा बढ़ाया तुम, इतना तुमको ज्ञान दिए, घूम फिर के तुम वही बात करता है, नहीं जिंदा हो सकता तुम्हारा पोता, दिमाग मत खा मेरा। अब हमको लगता है तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, तुम बिजनेस नहीं कर पा रहा है, बेकार आदमी है तुम, नहीं पोता को उठा पा रहा है, नहीं बिजनेस कर पा रहा है, तो तुम इस धरती पे कर क्या रहा है मनहूस आदमी? तुमको अब लेटाना पड़ेगा। अंदर आओ रे सब कोई लाठी डंडा लेके, लेटाओ इसको। अरे बुढ़ा तो सही में हमको मार देगा, ये पागल लगता है हमको कोई और आइडिया लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं इसका पोता को हम जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल चलना होगा, हम डॉक्टर बुलाएंगे विदेश से। एक बार यहाँ से निकल गए तो हम तो बाहर से भाग जाएंगे। ए चाचा किसी को मत बुलाओ, हम तुम्हारा पोता को उठाएंगे और इसको जेली खिलाएंगे, देखना तुम। अब तुम बिजनेस वाला बात किया, उठाओ चलो उठाओ उठाओ, इसकी माई तब से रो रही है ना, चलो उठाओ, तब रोना बंद करेगी मेरी बहुरिया। अरे लेकिन यहाँ नहीं उठा सकते हैं। अरे तो कहाँ उठाओगे? अरे इसके लिए इसको हॉस्पिटल लेके चलना होगा, हम विदेश से डॉक्टर बुलाएंगे, वो भी उठाएगा हम भी उठाएंगे, तब ये उठेगा। अरे तो विदेश का डॉक्टर को यहीं बुलाओ, अगर वो नहीं उठा पाया तो उसको भी लेटाएंगे साथ में। अरे यहाँ कैसे बुलाए, यहाँ मशीन थोड़ी ना, हॉस्पिटल में मशीन होता है। अगर चाहते हो पोता जिंदा हो जाए तो मेरा बात मानो, अभी हम तुमको बोले ना पैसा से हर एक चीज संभव है, मेरे पास पैसा है, पोता तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। अरे तो तुम्हारे पास अगर इतना ही पैसा था और मेरा पोता उठ सकता था तो इतना देर से हमको 1 करोड़ का ऑफर काहे दे रहा था? है हमको उल्लू समझता है तुम? हाँ क्या सोच रहा है? पोता को यहाँ से लेके जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। डॉक्टर को यहीं बुलाओ, यहीं इलाज होगा, यहीं पोता उठेगा, यहीं दोबारा जेली खाएगा तुम्हारा। अरे बुढ़ा तो मान ही नहीं रहा, ये तो चंट है, पूरा सोच के रखा है हमको मारेगा। एक काम करते हैं, डॉक्टर के बहाने इंस्पेक्टर दारा को कॉल करते हैं, वो आएगा हमको यहाँ से लेकर जाएगा, नहीं तो ये लोग तो हमको मार ही देगा।
अच्छा अच्छा रुको, डॉक्टर ही को बुलाते, कॉल करते अभी। हाँ बुला डॉक्टर को, और उसको ये मत बोलना अगर वो नहीं उठा पाया मेरा पोता को तो उसको भी लेटा दिया जाएगा। प्यार से बुलाना, बोलना बहुत पैसा मिलेगा, एक पेशेंट है उसको थोड़ा सा खांसी हो गया, ठीक कर दो, 1 करोड़ रुपया देंगे, ऐसे बोलना। हेलो कौन? हेलो डॉक्टर साहब, टकला नेता बोल रहा है, बचवा को खांसी आके इलाज कीजिए तो। अरे टकला नेताजी क्या बकवास कर रहे हैं? ये डॉक्टर का नंबर नहीं है, मेरा नंबर है, इंस्पेक्टर दारा का। रखिए फोन, फालतू डिस्टर्ब करते हैं। अरे भाई डॉक्टर साहब चिल्ला कर रहे हैं, बचवा को खांसी हो गया तेज, आइए इलाज कर दीजिए, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, खांसी का इलाज कीजिए, फ्लाइट का टिकट कटवाइए, जल्दी से आइए, हम मुसीबत में, बच्चा को ठीक करना है, बच्चा ठीक नहीं होगा तो हम और मुसीबत में आ जाएंगे डॉक्टर साहब। ए कौन? अरे पागल, टकला नेता की मिमिक्री कर रहा है और फालतू का फोन कर रहा है। तुम जानता है इंस्पेक्टर दारा को फालतू फोन करने के बदले तुमको क्या सजा देगा इंस्पेक्टर दारा? बढ़िया से बता देंगे, समझा? चलो रखो फोन, मजाक करने का समय नहीं अभी। अरे ये पागल इंस्पेक्टर को इतना इशारा दिया उसके बाद भी नहीं समझा, क्या ही इंस्पेक्टर बनेगा? पुलिस वाला बोलता है अपने आप को, गधा है। आप कैसे निकले यहाँ से हम? क्या हुआ, कब आ रहा है डॉक्टर? अरे अब इस बुढ़ा को हम क्या बोले, इंस्पेक्टर दारा भी नहीं आ रहा, अब हमको कौन बचाएगा? इसको और ज्यादा पैसा का लालच देते हैं, कहीं तो बिकेगा ये। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, जवाब दो। अरे डॉक्टर साहब बिजी है, टिकट विकट नहीं मिलेगा अभी उनको, नहीं आ सकते हैं। एक काम करो, 2 करोड़ रुपया देंगे तुमको, हमको जाने दो, सोच लो, 2 करोड़। 2 करोड़? अरे बड़ा पोता, क्या लगता है 2 करोड़ में हम लोग का काम हो जाएगा? दादाजी 1 करोड़ में तो डॉक्टर बन जाएंगे हम, और हाँ 1 करोड़ उसमें से 20 लाख मेरा शादी में खर्चा होगा, फिर हम आपको पल पोता दे देंगे, मेरा जीवन तय हो जाएगा, तो तुम्हारे हिसाब से ले लेना चाहिए। हाँ दादाजी डील तो अच्छा है, ऐसा पल बाल बाल नहीं न मिलेगा। दादाजी 1 करोड़ मेरा है। अरे ये क्या, ये तो जिंदा है तुम्हारा पता, झूठ बोल रहा है, एक्टिंग करता है हमसे पैसा लेने के चक्कर में। और तुम्हारा 1.5 साल का बेटा भी एक्टिंग सीख गया है, इतना बड़ा एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने तब से, पूरा खानदानी लालची है, ये छोटा बच्चा भी पैसा मांग रहा, इतना बड़ा लालची है तुम लोग। अरे लालची नहीं है, क्या बोल रहा है तुम, चुप रहो तुम। लगता है 2 करोड़ का ऑफर सुन के मेरा पोता वापस आ गया है अपना हिस्सा लेने। अब तो टकला हम तुमसे 2 करोड़ आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मेरा पोता वापस आ गया। हमको लगता है मेरा पोता सोचा होगा किस गरीब का घर में पैदा हो गए हम, गरीबी में हमको जिंदगी नहीं जीना है, इसीलिए वो मर गया ताकि उसको भगवान अमीर का घर में जन्म दे। लेकिन जैसे ही 2 करोड़ का ऑफर सुना मेरा पोता, बस वो वापस आ गया कि जहाँ हम पैदा हुए थे वो तो अमीर हो गया, अब हम वापस जाएंगे और 1 करोड़ लेंगे अपना। इसीलिए मेरा बड़ा पोता का 2 करोड़ में जिंदगी संवरेगा, छोटा बेटा के लिए भी हमको 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ दो। अरे चुप पगले, चुप, बकवास करता है, अब 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको। तब से देख रहे हमको उल्टा सीधा धमकी दे रहा, अब बेवकूफ बना रहा, टकला नेता बेवकूफ नहीं है, जब बेवकूफ बना रहा हमको। अरे दादाजी लल्ला तो वापस हो गया। अरे कहाँ? अरे हाँ लल्ला वापस हो गया। लल्ला उठो बेटा, 1 करोड़ है। अरे लल्ला, अरे टकला, लल्ला वापस हो गया, उठाओ इसको। तुम काहे बोला पैसा नहीं देगा, वापस से ही चला गया, इसको लग रहा है ये घर गरीब है अभी भी। ऑफर दो 4 करोड़ का भी आएगा ये वापस, हम समझ रहे हैं। अरे चुप रहो, घंटा ऑफर देंगे, क्या मजाक कर रहे हैं पे? 4 करोड़ का ऑफर दो, हम बैंक नहीं खोल के रखे, तुम्हारा पोता को पैदा होने के साथ अमीर होना है बिना मेहनत के। इतना ही काम चले तो काहे धरती में, नहीं देंगे 1 रुपया भी। तब तो तुम भी जिंदा यहाँ से जाके दिखाओ, तुम अमीर है ना, तुम्हारा सारा पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन हम तुमको ऊपर भेज देंगे, वो भी नंगा। नंगा ही आया था, नंगा ही जाएगा, घंटा कुछ नहीं ले जाएगा। अरे तुम हमको धमकी दे रहा है, हमको धमकी दे रहा है टकला नेता को। तब से बुढ़ान तुमको देख रहा है, तो हमको धमका रहा, हम धमकी देने हैं ना तो सह नहीं पाओगे। हम इसीलिए तब से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मेरा दुकान से कैंडी लेके खाया था, जेली लेके खाया था, तभी इसका मृत्यु हुआ। लेकिन अब हमको लग रहा है कि तुम लोग एक्टिंग कर रहा, और इतना बड़ा एक्टर है तुम लोग कि 1.5 साल का बच्चा को भी एक्टिंग सिखा दिया है। अरे चुप, कोई एक्टिंग नहीं सिखाया, सही में मर गया था। हम डॉक्टर का, हॉस्पिटल का रसीद भी दिखा सकते हैं, समझे? तुम्हारा 2 करोड़ का ऑफर सुन के बच्चा वापस आया, और जैसे तुम ऑफर ले लिया ये चला गया। बचवा को एक्टिंग सिखा सकती है, सांस तो रोकना नहीं ना सिखा सकती है। इतना देर से कैसे सांस रोक के रखा था, अभी भी सांस नहीं चल रहा बचवा का। बच्चा मर गया, 4 करोड़ तो हमको 4 करोड़, नहीं तो हम लेटा देंगे तुमको। अरे यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये 5 रुपए का कैंडी के चक्कर में 4 करोड़ मांग रहा, और अभी हम जिंदा इंसान को 4 करोड़ क्यों दे? इस लोग अपने परिवार का खर्चा हम क्यों उठाए? मेरा क्या लगता है ये लोग, ये तो जबरदस्ती वसूल रहा, डकैती हो रहा। अब पैसा नहीं देंगे तो मार देगा हमको, कोई है भी नहीं हमको बचाने के लिए। अब एक काम करते, पैसा तो देना ही पड़ेगा,
तो क्यों ना पैसा देके थोड़ा अपना पॉलिटिक्स कर ले, अब फायदा उठा ले। पैसा देके एडवर्टीजमेंट करवा देंगे। टकला नेता जैसे बच्चा के सिर पे हाथ रखा, बच्चा जिंदा हो गया, ऐसा एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। लोग को लगेगा हमसे सच्चा कोई नहीं है, अगला चुनाव भी हम ही जीतेंगे। और अगर अगला चुनाव हम नहीं जीते तो ये बुढ़ा जाएगा कहाँ? कद्दूपुर में ही न रहेगा, इससे सारा पैसा लेंगे। ये क्या सोच रहा है? टकला नेता से उलझेगा? 4 करोड़ का 40 करोड़ कैसे बनता है ये हमको पता है। क्यों दे रहे हो 4 करोड़? अरे देंगे 4 करोड़, लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा। तुमको मीडिया में बताना पड़ेगा कि मेरा पोता मर गया था, टकला नेता जैसे उसके सिर पे हाथ रखा, मेरा पोता जीवित हो गया, जिंदा हो गया वापस। और टकला नेता खुद मेरे छोटे पोता के लिए 4 करोड़ रुपया दिया है ताकि हम उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाए और कद्दूपुर का गरीब जनता का मदद करे। यही बोलना होगा और ये भी बोलना होगा अगला इलेक्शन में, इसीलिए टकला नेताजी को वोट दिया जाए और इलेक्शन जितवाया जाए। टकला नेता से अच्छा कोई मंत्री नहीं हो सकता है, ऐसा बोलना होगा। बोलोगे तो बोलो हाँ, तब देते हैं 4 करोड़ रुपया तुमको। और अगर कोई पूछे बचुआ मरा कैसे था तो बोलना जेली वाला कैंडी खाया था, और जेली वाला कैंडी खाने से मेरा पोता मर गया, और वो कैंडी हम बाजार से खरीदे थे। मेरा दुकान का नाम नहीं लेना, समझे? क्योंकि ऐसा तुम बोलोगे तभी हम उस कंपनी को बंद करवा पाएंगे। अरे सही में रे, तुम तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हमको पता था तुम्हारे खून में बिजनेस है, इसीलिए हम पहचान गए थे और तुमको बोले भी थे मेरा घर चलो डील करेंगे। अब तुम अच्छा डील कह रहे हो। देखो डील हुआ ना। अरे दादा लल्ला उठ गया। अरे हाँ लल्ला उठ गया, देखे 4 करोड़ सुन के उठा ना। अरे हमको सब पता है, लालची फैमिली है तुम लोग का। दे रहे 4 करोड़, जैसा बोले बोल देना। देख रहे ना दोस्तों कैसे लूटा जा रहा है टकला नेता को। अब क्या करे, देना पड़ेगा, अकेले पड़ गए हैं। एक बार इलेक्शन जीत जाए ना, उसके बाद इस बुढ़ा को छोड़ेंगे नहीं। तब तक चलिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।